हर हस्बैंड को ये लगता है कि मेरी साली रसमलाई है। शादी से पहले तो घरवाली सुंदर लगती है, साली सबको सुंदर लगती है, घरवाली सुंदर नहीं लगती। मारा साडू भाई ने मारी लुकी छोकी ला के मने दगला लुकी थे यानी बिनो व्यवहार बढ़िया है। दूसरी थाली में डाल घी बतो दी गया। किन्नर बने थे आप? किन्नर बना था। मुझे विश्वास ही नहीं आप किन्नर बने। देख ली गई चाहो मैं चाहूँ आप किन्नर वाला काम करो, वो हाथ यूं करो। वो हाथ है, वो ताली बजाने रो सीन, और वो भी चुनाव लड़ा और वो भी आपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सामने। केवल एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि सामने मुख्यमंत्री साहब है। कुछ कुछ चीजें ऐसी देखता था उनके हाथ में थी और उन्होंने वो काम नहीं करवाई। तो शायद कहीं ना कहीं अंदर से गुस्सा आता था कि आगे भी चुनाव लड़ने की तैयार। हाँ, जैसा भी होगा तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़के एक ऐसा पद मिल जाए जिससे अपन लोगों की सेवा कर सकें, लोगों की सहायता कर सकें, ईमानदारी से काम कर सकें। पेरेंट्स तो कई मैसेज देवनी चाहिए जो आपरे बच्चन मारवाड़ी बोले न कूटे। विनु घटिया कोई पेरेंट्स नहीं, लेकिन मारवाड़ी आपरे जहन में वास्ते राखो कि मारवाड़ी अपनी मातृभाषा है, और जब आप मारी भाषा बोलने में संकोच करे तो यूं समझ लो वो अपनी मारो दुश्मन है। वो मारवाड़ी बोले तो लोग अपनी तरीकों देखे कि देखो गांव रो कोई गरीब आए ये एड़ होनो नहीं चाहिए, पर मारे टोकियों तो कम ही फर्क पड़े, तो या तो कोई भगवान टोकी से नहीं फर्क पड़ी। मारी बात सुनो पुखराज भाई, देखो ऐसी बात है, और पॉडकास्ट देखो देख लियो नहीं, वो पूरा देखना चाहिए। और अगर नीचे कमेंट नहीं करियो, अगर हमारी कॉमेडी देखने मजा नहीं आयो रे और नीचे कमेंट नहीं करियो तो बस कोई काम रही गोली साहब। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है पंकज शर्मा उप पपिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ना किसी परिचय के मोहताज है। एक ऐसी शख्सियत जो हंसने और हंसाने में राजस्थान में और दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। पंकज शर्मा जी, आपका द पुखरा शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पुखराज भैया। तो दोस्तों, आज पंकज शर्मा जी से वो क्वेश्चन पूछेंगे जो आज तक किसी ने नहीं पूछे, और बिल्कुल नटखट क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं पंकज शर्मा जी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, पंकज शर्मा जी, अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो आज आप क्या करते हैं? मंडी में लागोड़ा होता, कॉमेडियन नहीं होता, तो कोई दूसरा धंधो कर रहा होता। मेरे को बिजनेस का बहुत ज्यादा शौक है, तो शायद एड़ो कोई काम नहीं, मैंने कोई काम में शर्म नहीं आवे, तो शायद अगर मैं कॉमेडियन नहीं होता पुखराज भैया तो कोई दूसरो धंधो कर रही हो। तो लेकिन मारो शुरू एक ही है कि मैं कोई ना कोई काम करतो रिया करूं। तो या तो कोई काम अच्छो कर ले तो शायद बिजनेसमैन हो, तो या कोई ना कटे फंसियोड़ो रहे हो तो कोई ना कोई काम तो करतो। मतलब विश्वास है किन की कर ले होता, किन की दास मेल तो, पर हाँ नंबर 1 मात करतो, जो भी काम करतो नंबर 1 मात करतो, मतलब टॉप पे ही जाना है, टॉप पे ही जाना है, चाहे इंडस्ट्री कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। तो पंकज शर्मा जी, आप ये बताइए कि शुरुआत आपने कॉमेडी की कहाँ से की, अपने कैरियर की, क्या परिवार की स्थितियां रही, परिस्थितियां रही, वो सारा बताइए आप। पूरा भी ऐसी बात है, शुरुआती दौर में तो मैं जैसे स्कूल में कॉमेडी करता था, पापा के स्कूल हैं तो उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी के जो प्रोग्राम उस समय क्या उम्र रही है आपकी? उम्र तो शायद 10 साल का था जब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब कॉमेडी आपको किसी ने सिखाई या खून में ही थी? नहीं, मेरे डीएनए में थी कॉमेडी। एक्चुअली डीएनए में होने का मतलब ये था, धीरे धीरे सीखता गया। ऑब्जर्वेशन की मेरे को बहुत अच्छी पहचान है, तो मैं कहीं जाता हूँ तो किसी ना किसी चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, तो पाची मारे मुंडा कॉमेडीज निकले बाद में मैंने। तो शुरुआती दौर में ये था कि पापा के स्कूल में इवेंट होते थे, तो उसमें इवेंट में जाना करना, कॉमेडी करना। फिर 5-6 साल का गैप लग गया, कॉलेज की पढ़ाई की। फिर उसके बाद एक अचानक दिमाग में आता है कि क्यों ना अपन यूट्यूब पर वीडियो बनाया जाए, तो उसके बाद अपन ने यूट्यूब पर काम चालू कर दिया था। ये कौन से सन की बात है? ये 2016-17 की बात है। जब आप कॉमेडी करते थे तो घर वाले आपको कूटते नहीं थे, पिताजी वगैरह? पिताजी वगैरह कूटते थे। पिताजी ऐसा कोई डे नहीं जाता था जिस दिन कूटते नहीं थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई शायद राजस्थान में क्या है, और सोशल मीडिया शायद उस टाइम इतना था नहीं। जब मैंने शुरुआत की थी तब सोशल मीडिया था ही नहीं, एक तरीका से देखा जाए तो, क्यों किसी की नजरों में आता ही नहीं था। लोग टीवी के ज्यादा शौकीन थे, यूट्यूब के कम थे। तो बान लाग्यो कि यार क्यों ना इसमें टाइम वेस्ट करे, उससे अच्छा तो पढ़ाई कर ले। तो पापा का सपना था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन पापा का सपना पूरा नहीं किया और मैं इस लाइन में आ गया, कॉमेडी में। कॉमेडी में। पापा पढ़ने के लिए फोर्स करते थे? हाँ, पापा पढ़ने के लिए फोर्स करते थे। मेरे को केवल अच्छा लगता था लोगों को हंसाना, खुश रखना। पढ़ना अच्छा नहीं लगता था? पढ़ना तो आपने लाग तो गई, मने भी नहीं लगा। तो किन्ने कौन लागे? अच्छा, यूं। पढ़नो किन्ने छोको कौन लागे? तो घर में मांडा नहीं पड़ा होता? माडा नहीं पढ़ा। अब पता चल रहा है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है, मैं पढ़ा हूँ, और उसके लिए तो मेरे पिताजी को ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को अच्छी कॉलेज में पढ़ाया और अच्छी जगह पढ़ाया। इसकी जरूरत, जो पढ़ाई की जरूरत, शिक्षा की जो जरूरत है ना, जब पता चलती है जब आदमी एक टाइम सक्सेस पे आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 5वीं पास है लेकिन ना करोड़ों बिजनेस है। तो वही अगर ग्रेजुएट हो तो या अच्छो पढ़ो लिखे हो तो करोड़ों नहीं खरबों बिजनेस होता हूँ, तो करोड़ों बिजनेस है इन वास्ते वो करोड़ों तक रुक गयो। कहना तो नहीं चाहिए, जैसे अनपढ़ सरपंच है,
अनपढ़ सरपंच है कि यार अनपढ़ सरपंच उन भी सरपंच है, सरपंच। पढ़ा लिखा होता तो शायद क्या पता अच्छी पोस्ट पे एमएलए होता या मंत्री होता। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने पिताजी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक भी अच्छी शिक्षा दी, अच्छे कॉलेज में मेरे को पढ़ाया, ताकि मैं कॉमेडियन के साथ-साथ अपने बिज़नेस को भी डेवलप कर पाया। अच्छा, और वो क्षण कब आया जब पिताजी, माताजी सब लोग आपको सपोर्ट करने लगे कि हाँ पपिया कॉमेडी कर? फैमिली वालों की तरफ से तो सपोर्ट जब मिलने लगा जब पया कमाउण लागो मैं, कि हाँ भाई मजूरी व्हे एनो एने के छोरो कमावे। मतलब घराना नहीं भरोसे हेगो के घरवाळाने भरोसो होई गयो के 2 रुपया कमा इनकम ले। है, 2 रुपया कमाए इन वास्ते, तो चालू हो गयो तो कि हाँ भाई हमें कमाणो लागेड़ो रहणो चाहिए। तो वो क्षण कद आए 2017 के 2000 आसपास? हाँ, हाँ। 17 रे आस-पास आई गयो 17। बीने बाद में पिताजी कूट्या तो नहीं कदी? नहीं, नहीं कूटण में तो मैं खुद मरा, हमें आज भी कूट दे तो अच्छो है, हाँ। लेकिन क्या करे कि जको पिताजी री कुटाई खावे नहीं, हाँ। वो जीवन में कदी लारे नहीं जावे। अच्छा। जिस बच्चे ने अपने पिताजी की और माताजी की डाँट या कुटाई खा ली, हाँ। उस बंदे को कोई जीवन में सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। सक्सेस होना है तो पिताजी से कुटाई खाते रहो और माताजी से डाँट सुनते रहो। मतलब जीवन में सफलता का मूल मंत्र है पिताजी की कुटाई? मूल मंत्र आजकल स्कूलों में बंद कर दिया है, बैन हाँ। कर दिया कि अब कोई हाँ। टीचर उस पे हाथ नहीं उठाएगा। तो शायद मेरे हिसाब से शिक्षा पे बहुत तगड़ा फ़र्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा। हाँ, 100 और पिताजी ने भी आजकल औलादा धमकी दे देवे कि मैं तो यूँ कोनी मैं पड़ यूँ जाऊं ला बेरे बावड़ी पड़ जाऊं ला। माराड़ा तो छोड़ ना होता बेरा बावड़ी के टेक हाल बेटा अटे बेरा अच्छा, बावड़ी के में पड़ तो जा। हाँ के टाइम लागी स्टेशन छोड़ना हूँ टाइम मात फ्री हो ठीक है एडी औलाद कई काम रही जगह तुम मारो ही कहनो नहीं करे। ओ, देखो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई वैसे वैसे देखा जाए तो सही है, लेकिन कटन कटे बेटा ने बापू डरना चाहिए और पिताजी रो भी वही फर्ज है कि कटन कटे आपने कंट्रोल रखना जरूरी है, आपरी औलाद में कंट्रोल रखना जरूरी है। वो कट जा रही हो कई कर रही हो कई काम नहीं कर रही हो, अगर बिना सक्सेस बनावनी चाहो तो बाकी तो रोता घनी जना फिर थोड़ा लोग फिर ले सही बात है। तो पंकज भाई एड़ो भी दिन आओ तो के थे कोई गलती नहीं करता न पिताजी कूट देवता? पिताजी क्या आज नहीं करी तो काले कर दे कूट तो पहला ला। अच्छा, पहले ही ठोक देवता एक दिन पहले ही? पिताजी टीचर हाँ हाँ। पुखराज भैया। हाँ। तो टीचर पिताजी ने केवल एक ही चीज दिखती के पढ़ाई और कठिन कठिन पढ़ाई मायने कम मन लागतो, तो कम मन लागने की वजह कठिन कठिन कोई गलती नहीं होती तो वियान वो लागतो को पढ़े भी कोनी काम भी अड़ा करे तो कठिन कठिन कूट देता। पहले तो ही? हाँ मेरी सक्सेस का जो मूल मंत्र है जो मैं अभी सक्सेस हूँ उसका 101% से मेरे पिताजी को ही जाता है। वह नहीं कूटता तो आज शायद सीधी लाइन में आते नहीं आ पाता। नहीं आते, मतलब ये नाम ये फेम नहीं कमाते। ये फैम नहीं कमाते, मतलब छोका लक्कन लेना जरूरी है, बे माँ बाप ही दिया बे माँ बाप दिया। और अबे भी लगे कि बे उन टाइम में कूटता तो ठीक कूटियो। हाँ और मैं भी लगभग पेरेंट्स ना एज कहना चाहूँ कूटो भली मती, हम्म। लेकिन ध्यान जरूर रखो। टाबरा हाँ अब हमारी जकी जनरेशन है विन मायने यूं है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियां ने तो लोग पूछ लेवे कि भाई कितनी बजे आई क्यों नहीं आई, लड़का ने नहीं पूछे कि भाई क्यों नहीं आयो कदे नहीं आयो, क्योंकि आज री जनरेशन हिसाब लोग बहुत सारा नशा भी बहुत आई है। बहुत आएगा। तो आप की नहीं कह सका अच्छा सुंदर दिखने वाला बंदा भी नशा करता है। पुखराज भैया बहुत स्मार्ट दिखते हैं, ध्यान पड़ा है सुबह तो इसमें खींच रहा है लर डबल लर बेटा चाहे कट्ट भी की भी कह सका आप। हाँ। तो आजकल अपन किसी को तो उससे अगर पुखराज भैया के पिताजी अगर भाई से पूछे कि भाई कहाँ गया था कैसे गया था तो शायद उस चीज को कंट्रोल रखा जा सकता है। तो मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों से सवाल जवाब करें कि वो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसी चीज आप करोला तो शायद बच्चों सही लाइन में चलेला। और पंकज भाई कॉमेडियन बननो सो बड़ो नुकसान कही है आप बताओ मारे? सबो बड़ो नुकसान तो है कि कटी वो पानी पता से नहीं खा सका, नहीं खा सको? नहीं खा सका कटे कटे एड़ो है दिक्कत वजह। और कदी कदी एड़ो वजह के भाई शादी ब्याह में नहीं जा सका क्यों मुंडा में कहो कौन गाला मेनू पहले लोग फोटो वाला तैयार रहे कि तो खायो कहीं खायो को जिमन नहीं दे को जीवन नहीं दे। और नुकसान तो 100 आदमी हर महीनू एक दुश्मन निकल जावे तो भी बहुत बड़ा नुकसान। कॉमेडियन रो भी दुश्मन है? कॉमेडियन का भी दुश्मन कॉमेडियन नहीं, हर लाइन में जो आदमी ऊपर चढ़ता है ना तो उसको खींचने वाले तो मिलेंगे, लेकिन मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे को पकड़ने वाले बहुत ज्यादा मिले, ऊपर हाथ खींचने मेरे को वाला। हाथ ऊपर खींचने वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि मैं क्या नहीं कि खुद अच्छा तो जग अच्छो, सही बात। तो बिनो फर्क पड़े मैं अच्छो तो जग अच्छो। तो इन वास्ते वो भी है और खेचन वाला है जगह तो खेचता रह जाए 100 10 जना खेचन की तो खेची 90 जना तो ऊपर खेच रही है, अरे वाह, जन बे 10 जना हल्का पड़ जा। हल्का पड़ता है। अब बात तो सही है। तो पंकज भाई आजकल यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इंस्टा पर ऐसे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं वो 6 महीने 12 महीने बहुत फेम कमाते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं गुम हो जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं, जब मैं हमारी लाइन में चालू हुई तो आज 10 साल हो गया मैंने, हाँ। तो मैं बहुत सा क्रिएटर देखा जगह बहुत अच्छा नाम हो गयो, एक समय में बहुत अच्छा चलिया, चाहे वो कोई भी हो, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, जिस काम की वजह से जो फेमस हुए ना विन बाद माइंड में बिजी हो जाए सेलिब्रिटी बनने में।
6 महीने बहुत अच्छा काम किया, फेमस हो गए, उसके बाद वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सेलिब्रिटी के अंदर क्या होता है, यस माय नेम इज फलानियो, सेल्फी, और जी हाँ मेरा मैनेजर बात करेगा, ये 6 चीजें। महीना પછી મેનેજર 6 આજા महीना बाद मैनेजर रह जावे। थारे मैनेजर कितने टाइम हुआ है नहीं मारे कोई मैनेजर नहीं, मैं खुद ही मैनेजर हूँ। अच्छा सादा हाँ, सादा जीवन ऊंची था हाँ मैं खुद ही मैनेजर हूँ, मैं खुद ही बात कर लूँ। हाँ और दूसरी बात है, हाँ जितना भी क्रिएटर एड़ा है हाँ जका 6 महीना बाद जकारो नाम डाउन हो जावे या हाँ बान वास्ते एक ही सीख है कि 6 महीना में जको आप काम करियो नहीं, बिन काम ने वो तो नाम बढ़ गयो, अब और काम करने रो सोचो। सेलिब्रिटी नहीं बनन आप, अगर बिन काम ने और आगे काम बढ़ावला तो शायद लाइफ टाइम तक आप सेलिब्रिटी बनी ओड़ा रोला। मतलब बिना आदमी जमीन जुड़ो रहना जरूरी है जमीन जुड़ियोड़ो चलो ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे किसी का कुछ बोलता नहीं हूँ। मेरी एक वीडियो है, कॉमेडी वीडियो है। हाँ मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा वायरल हुआ। जैसे अभी एक क्रिश का गाना सुनेगा करके एक, जैसे फेम कच्चा बादाम करके एक वो आया था, हाँ कच्चा बादाम जो चले गए। तो वो सब चीजें उसी चीज पे रखे अटक के रह गए। उसी चीज पे उसको आगे क्या करना है वो चीज उन्होंने की नहीं, तो शायद जिस अ, रानू मंडल वगैरह ऐसे खूब बहुत लोग आए आए ऐसे, थे बहुत क्रिएटर आए, बहुत वो तो शायद अच्छे लेवल पे भी उन्होंने नाम किया। लेकिन वो धीरे-धीरे वापस अब उनको कोई नहीं जानता है। तो कुल मिलान बात है कि बीसी है। विषय एक छोटी बीसी है। इन बीसी ने कोई पार पटक दे जने तो वो लंबी टाइम तक चल जावे, हाँ और नहीं पटके तो वो आगे जगह ही खत्म हो जावे। टूटी दुकान ढूंढी जा हुँ। नए क्रिएटर्स ने तो इतो ज कहनी चाहूँ कि अच्छो नाम होवे तो सेलिब्रिटी मत बनो। अच्छा नाम ने उपयोग लो और अच्छो काम करने की कोशिश करो कि भई मैं और अच्छो काम कीकर कर सका। और सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करनी पण एक टाइम बाद अपना हाँ, बन जावला सेलिब्रिटी आपा नहीं बनावेला, ऑडियंस बनावेला। जनता बनावला जनता बनावेला। तो जिन दिन जनता अपने सेलिब्रिटी बना देला तो विन दिन आपा सेलिब्रिटी हाँ, और खुद अगर बनने की कोशिश कराला तो शायद आपा वापस खत्म हो जावाला। और पंकज भाई कॉमेडी लैंड में मैं देख रही हूँ 10 सालों झंडा गांड रहा हो 10 सालों इन कॉमेडी में टिक्योड़ा हो इनो कई राज आता है घोड़ा थोड़ा रुक ही नहीं रहा इन्हें पुखराज भाई, एड़ी बात है, भाई लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। 10 साल मैंने लाइन में हो गया। हाँ, जैसा कि सबहु ज़्यादा कंटेंट मारे यूट्यूब चैनल में आते शायद 2500 2500 तक कंटेंट है यूट्यूब में आते। तो सारा कंटेंट मिलान लगभग। तो विन मायने एक ही सीन तो कि कुछ वीडियोज़ उतार-चढ़ाव आया था। कभी वीडियो नहीं चलनो, तो भी हार नहीं मानता मैं, वीडियो कंटेंट दूँगा। लोग कई चाहे, मैं यहाँ टेस्ट चेंज नहीं करता कि लोग कई चाहे। जैसे मैंने पपिया के कंटेंट बनाए, काका भतीजा के कंटेंट बनाए, और अभी अब रिसेंटली आपको बता दो साडू भाई। साडू भाई बहुत चल रहा है अभी हाँ, ट्रेंडिंग में साडू भाई। तो ये कुछ नया ऑडियंस को जो चाहिए हम्म, हँसाने के लिए, हम्म। वो मेरे पास माल पड़ा है और वो मैं बेचता हूँ। और ये साडू भाई वाला कंटेंट आपको कहाँ से आइडिया आया सच सच बताना आप ऑडियंस को देखो साडू भाई का कंटेंट, पुखराज भाई, ऐसी बात है, हाँ एक एक ऐसा रिश्ता है, हाँ साडू भाई एक ऐसा रिश्ता है। देखो एक तो दोस्ती होती है, यारी दोस्ती तो कैबिन पे मिलके हो जाती है, कहीं मिलके अपनी जैसे हो गई दोस्ती ये। लेकिन ये साडू भाई की जो दोस्ती होती है ना, वो तभी होती है दो सगी सिस्टर होती है जिनके घर में, और हर हस्बैंड को ये लगता है कि मेरी साली रसमलाई है। अच्छा मेरी साली रसमलाई मतलब साली सबको सुंदर लगती है, घरवाली सुंदर नहीं लगती। शादी से पहले तो घरवाली सुंदर लगती है कि नहीं नहीं माराली ऐसे गणित की नहीं है ही नहीं, अच्छा दूजा थाली में घी आलू लागे दूसरी थाली में मेटा घी पत्तो दिखे। तो दोनों अपने दुखड़े रोने के लिए एक ही मीटिंग करते हैं जिनको कहते हैं साडू भाई। मारे साडू भाई ने मारी लुकी छोकी लागे मने धकला लुकी कह नहीं बिनो व्यवहार बढ़िया ऐसा व्यवहार है, हाँ के फलान थान भी चाहे ठीक है हाँ कह थोर भी चाहे ठीक है, चाहे सुंदरता मान लो चाहे व्यवहार में मान लो, हाँ दोनों चीजें। हाँ। तो वो दोनों जब दुखी आदमी एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं उनको कहते हैं साडू साडू भाई। भाई तो उसको लेके मेरा ये माइंड में था कि एक ऐसा रिश्ता है हाँ। जो बहुत खतरनाक, इसमें भाई से बढ़ के रिश्ता है, दोस्ती से बढ़ के रिश्ता है। दोनों साडू भाई ये सोचते हैं कि मन में फील ये लेके आते हैं कि नहीं मैं बेस्ट, वो क्या नहीं मैं बेस्ट, अपनो अपनो दो और अपनो बेस्ट दिखावे। तो इन इन लेन एक पारिवारिक वीडियो लॉन्च करियो मैं, जिनमें सास ससुर भी है, मैं दो साडू भाई यहाँ जगह दोनारी वाइफ चेंज होगी ते आपस में। दोनों हगा साडू हो उठे के नहीं मैं कॉमेडी रमाई साडू हूँ। कॉमेडी रे साडू हो वैसे किशोर जी है जगह साडू भाई, मैंने किशोर जी है, वह हमारा मित्र है, अजीज मित्र है। अच्छा तो आज मानी अच्छी मित्रता है 10 सालों। तो मैं मित्रता भी है, और मैं दो ही भाई आपस में एक दूसरा की ट्रेनिंग जाना। किशोर भाई भी हमारी बात जान समझे और मैं भी किशोर भाई साहब की बात समझू। और बहुत अच्छा एक्टर है, पहला तो वह दारू की एक्टिंग अच्छी करता, लेकिन अच्छा एक्टर बनने के बाद में वे साडू भाई रो किरदार भी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है और हमारे साथ मिलजुल काम कर रहा है। साडू री परिभाषा एक बार ऑडियंस ने बताओ कही है साडू री परिभाषा साडू की परिभाषा के मैं बताया ना आपने, एक ही कंपनी ठगी जुड़ा, मतलब दोनों ये दो आदमी एक ही कंपनी में एक ठगी ही जुड़ा कंपनी ठगी जुड़ा हाँ। जगह मेंबर वे हाँ। विहान साडू भाई क्या करे। अच्छा वो साडू है वो साडू भाई है। तो मैं क्यों यार एक ही कंपनी ठगी जुड़ा के वो
खुदरो दुकड़ो दूजन की करे हो सके कि भाई मैं इन कंपनी ठगी जुड़ो हाँ। और तू इन कंपनी ठगी जुड़ो इन वास्ते के आपा तो ही भाई भाई यूं कन हाथ मिलाओ साडू भाई इन वास्ते भाई भाई रो रिश्तो आई गयो तो यार दो ही जना एक ही कंपनी ठगी जोड़ा इन वास्ते तो आइडिया आपने बुटू ही गया वटू आयो और अच्छा एपिसोड चल रहा है 22-23 एपिसोड लगभग लॉन्च हो चुके और टोटल कितना एपिसोड है वाला हैं साडू टोटल भाई 160 एपिसोड टारगेट है हमारा कितने और टाइम में दे वाला 160 एपिसोड हर हर वीकली एक एपिसोड आवे एक वो साडू भाई रे मायने रेंडमली मारा के रील आई थी विन थे हल्दी बनावे थे दिंद्रा जान उड़ा चाड़ा करवान लड़ाया करवान के दिंद्रा क्यों हल्दी बनी एड़ा कई हो मैं एड़ा बहुत सारा कंटेंट है पुखराज भाई अभी तो शुरुआत है एड़ा बहुत सारा कंटेंट है अगर आप YouTube में जान देखो लो वीडियो तो बिनो थोड़ा बताओ भाई मतलब एक रिलेशन एड़ो बतायो कि साडू भाई आपरे घरे हल्दी न गाजरो हीरो राख्यो हां मने बुलायो नहीं थन बुले छो ने मैंने इन बात नहीं बुलाया कि अविन कटन कटे एड़ी जेलसी ही कि यार इन्हें नहीं बुलाऊं क्यों वो बिगन करावे जद भी आवे तो वो कई करियो जान बूझन दिन में राख लियो वो भोजन के दिन में तो जतरी कमटा माते लारू मैं कर लूंगा खानो अच्छा की करी कन हाथा जोड़ी करन मैं विन रुकियो हूं बटे हाँ। हल्दी ने रुकन विन 7-8 जणन भल नोता देन आई गयो विन होगन देरा देरान में कि ना तो जीवन आदि जोसा अच्छा थे थोड़ तरफो मार तरफ और थे मुटे जवान मुटे फजे है जे अभी बहुत सारे एपिसोड एड़ा जगह चलेला आपने देखो ना तो आपने और मजा साडू भाई रे साडू नहीं बहुत आनंद रही से हाँ इनमन ओरिजिनल चीजें सब सारी ओरिजिनल चीजें हैं जो कि आदमी साथ बीते हुए कॉमेडी रे वे में बतावा कि भाई कॉमेडी रे मायने आप की कर लोगन ने हंसा सका जगह चीज बतावा और पंकज भाई आज थारा कॉमेडी वाली दुकान नहीं रही है तो थे कई करो लागे कॉमेडी री दुकान बंद हो मतलब जावे क्या उन्होंने मतलब सोशल मीडिया में जीरो फॉलोअर है जा हम्म। यूट्यूब में जीरो है जा मतलब ऐप चीजें बंद है जा तो कॉमेडी की करो लागे अगर हमारी एक लारी बंद हो जाए हमारे एक लारी पूरी YouTube दुनिया चैनल रही देखो दो ही ऑप्शन बताऊं मैं आपने अगर हमारे एक लारी बंद हो जाए कि भाई मारो YouTube चैनल उड़ जाए इंस्टाग्राम उड़ जाए सोशल मीडिया हमारे जितने प्लेटफॉर्म है सब उड़ जाए तो मैं सबसे पहले नया चैनल बना के नई शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं हार नहीं मानता और अगर सब्र उड़ गया हाँ। तो एक दूसरा देगा मुंडा थू करी जो कोई मैं करूं जो कोई थू कर ली नहीं तो कट्टू शुरू करो ला अपना आपने खड़ा कट्टू करो ला शुरू तो देखो ऐसी बात है मेरे अंदर जो टैलेंट है तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है ठीक है मेरे को मैं चौराहे माते हसान भी पाया कमाल उला मने एड़ो लागे लोगों ने खुश रखने वास्ते आप कट्टे भी बैठना हसा ला किकर भी प्रकार केड़ा भी प्रकार शो कर ला तो भी लोग हसाऊ है तो आप किने भी हसान किनो दिल जीतन विने साथे काम कर सका तो की करी कन मैं मारो पेट पालन कर लूंगा पेट भर लूंगा जगी बात है अच्छा पेड़ तो थे चौराहे माते हसान आसान क्योंकि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं सोशल मीडिया के भरोसे नहीं हूँ कि भाई थानी यूं नहीं लगे मैं इतना बड़ा क्रिएटर हूँ इतनी फेम है मैं चौराहे मत नहीं हूँ ये तो आज 10 साल हो गए तब तक नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा क्रिएटर हूँ या मेरे पास फेम है तो आगे वो तो तो दिमाग में नहीं है वो दिमाग में नहीं है बिल्कुल ही मैं एक सिंपल सादा पंकज शर्मा नाम है मेरा मैं वो ही रहता हूँ और भगवान मुझे वही बना के रखे तो अच्छा है आप यही चाहते हो एक मैं यही नॉर्मल चाहता आदमी की तरह। और पंकज भाई मेरी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है ये क्वेश्चन कि सबसे पहले आपने स्टेज प्रोग्राम या कहीं भी प्रोग्राम किया वहां पे आपको कितने रुपए मिले कब किया क्या था वो मुझे सबसे पहले एक प्रोग्राम मुझे याद है अपने जोधपुर में था जिसमें मुझे पूरी रात उस प्रोग्राम में बैठना पड़ा था जब मुझे सुबह 4 बजे माइक दिया गया था मैंने लोगों से कहा था कि मैं कॉमेडियन हूँ रहन क्या होता मन नहीं देवो मन नहीं मुझे देवो माइक चाहिए बोले कि पहले है भजन गाई बजाय भजन गाई फिर मैंने कहा मुझे माइक दीजिए हाँ। माइक दिया था और फिर मुझे सुबह 6 बजे 5 बजे मुझे 500 रुपए का इनाम दिया गया था कि ये 500 रुपए आपके पूरी रात रहा 500 रुपया पूरी रात प्रोग्राम रहा 500 रुपये तो इतना तो कम टा मजदूर नहीं मिल जाता तो विंटर में कमटा मजूरी हम ही कमटा मजूरी जामे कहने का मतलब ये है कि बा कमाई हमारी ओरिजिनल कमाई थी जो सब पहली कमाई सब पहली कमाई मन थी। में कड़ो फील आयो मन में वो फील आयो तो के इन लाइन रो तो पहलो पैसो है मार कनो पहलो नोट है हाँ। हाँ जिन टाइम शायद पुरानिया नोट आ 500 रो वो पीला कलर रो जो नोट आवतो नहीं वो वालो नोट हो तो विनो सुकून तो आज तक नहीं मिल पायो मने वो जो सुकून बोले तो 5 लाख मिलिया तो वो मजो नहीं आयो जो 500 में आया 500 में आयो 5 नहीं 7 लाख मिलिया था 7 लाख 7 लाख एक इवेंट ऐसा था हाँ। जो शायद ऑडियंस के पास नहीं पहुंचा हाँ। जिसका मुझे अच्छा पेमेंट मिला था 7 लाख रुपए पेमेंट कितने मिला दिन का एक दिन का पेमेंट एक ही रात का 7 लाख हाँ मतलब आप बार बार एक ही रात कह रही हो तो मैं अपने आज चीज में फोकस करनी चाहूँ कि बहुत सी चीजें ऐडी है मैं कॉमेडी वेयर मैं कभी कभी छाती में दब जाओ ऐसी चीजें मैं बाहर निकालनी चाहूँ पर मैं भूल जाऊँ कट निकालनी है हाँ। तो एक रात प्रोग्राम करना है तो मैं बटे बिना 7 लाख रुपए मैंने मिलिया था किंजा करियो तो प्रोग्राम वो हैदराबाद का प्रोग्राम था मतलब आप तो 7 लाख में ज्यादा मजा आया वो 500 रुपए जो पहली बार मिला 500 रुपए की जो फीस दी ना उसमें मेरे को मतलब सुकून था वो मजा नहीं था लेकिन वो सुकून था कि ये मेरी मेहनत कहीं की ना कमाई कहीं मेरी मेहनत का फल हाँ, मिल ये गया मेरी मेहनत की कमाई है तो घर वालों को भी अच्छा लगा होगा जब उस समय घर वालों को तो मैंने उस टाइम बताया ही नहीं था कि मैं पैसे लेके आया हूँ या मैं छुप के करता था ये सारी चीजें अच्छा शुरुआत में घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे हाँ तो कुछ चीजें ऐसी थी जो वीडियोस बनाने जाता था तो वो भी छुप के जाता था
हाँ। और शूट करता था वो भी छुप के करता था। कहीं इवेंट में जाना होता था तो वो भी छुप के जाता था। पिताजी परमिशन नहीं देते? पिताजी परमिशन नहीं देते थे पहले, हुँ, डाँटते थे। हुँ। पर पिताजी ठोक-ठोक नाती आई क्या जाने क्या मेरी बात सुन तू हाँ। थोड़े टाइम तो ये काम किया कर, बाकी थोड़े टाइम पढ़ाई किया कर। तो अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो ये गया आपके। कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि संडे को छुट्टी हो तब चला जाया कर शूटिंग पे हाँ, या कभी छुट्टी का डे हो उस दिन हाँ, चला जाया कर हाँ। या 2 घंटे जाके आ जाया कर लेकिन रेगुलर मत जा इस काम को लेके। एक पंकज भाई अपने मारवाड़ में है ना, मतलब पपिया शब्द एक थोड़ा ऊँचा होता है, तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है? ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं आपको बोल दूँ, "ए पपिया", तो आपको क्या लगता है? सच बताना ये अपनी बहुत ऑडियंस अच्छी को। बात पूछी है पुखराज भाई आपने। हाँ, देखो, पपिया नाम ऑकवर्ड लगता है। हाँ, किसी को अगर जैसे बाबूलाल नैन के ने बाबूडो कह दे, मंगलाल ने मांगूडो कह दे या कुछ हाँ, भी कह दे तो ऑकवर्ड लगता है। लगता है। लेकिन खुद की बेइज्जती करवा के लोगों को हँसाना, वही कॉमेडी है। ये अ, परिभाषा मैंने सीखी है। हाँ, मैं मेरे ऊपर लोग हँसेंगे ना, हाँ। तो ही मैं कॉमेडियन कहलाऊँगा, अदरवाइज़ तो मेरे को कॉमेडियन के अलावा मैं या तो भजन संध्या में भजन गा लेता या तो उससे अच्छा। अगर लोगों को हँसाना है तो खुद की बेइज्जती पहले करवानी होगी। पूरी तो धोती खोलनी होगी। पूरी धोती तो मैं मेरे को बुरा नहीं लगता इस चीज़ के कोई कोई 50 आदमी के बीच में भी गए तो। कोई मेरे को 50 आदमी नहीं, मेरे को 10,000 आदमियों के बीच में भी कोई कहे तो मेरे को बुरा नहीं लगता कि लोग मेरे को पपिया क्यों कह रहे हैं। तो कोई पपिया कहे, कोई मन पेप्सी कहे, एड़ो की बोलिए, कोई इंग्लिश पेप्स, हाँ, पेप्स आजकल बहुत चल रही है, क्या पेप्स मामला पेप्स पेप्स वाला? पेप्स तो ऐसा है कि कुछ वीडियोज़ में मेरा नाम पेप्स के नाम से जाना गया है, तो हाँ, लोगों का प्यार है। हाँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो हाँ, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे फैन्स मेरे को कहीं पे भी देख लें, मेरे जो भाई मेरे को देखते हैं, हाँ। तो बस वो मज़ा आवे कि भाई मेरे को अंदर से दिल से ये खुशी होती है कि जो मैं बोलता हूँ वो मेरे को कह देते हैं बस, हाँ। यही खुशी है मेरे को। मतलब आपको पपिया कहना अच्छा लगता है, पंकज शर्मा ये पेप्स कहता तो थोड़ा अच्छा लगता है ना? मुझे हाँ, पेप्स से नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हाँ, पेप्स से भी अच्छा लगता है, पपिया हाँ, से भी अच्छा लगता है, पंकज से भी अच्छा हाँ, लगता है। हमारा 3-4 नाम है ऐसा, हाँ। मैंने चिन्ह पंकज सा शर्मा, हाँ, पपिया, हाँ, पेप्स बस और पेप्स। चौथा? बस मेरे को अभी तो लोग साडू भाई भी कहने लग गए हैं साडू कि भाई तो अब हाँ, पूरे एपिसोड होंगे तब भाई। हाँ, तो अभी मेरे को साडू जी भी कहते हैं लोग और साडू जी क्या हाल है? तो अच्छा लगता है लोग मेरे को अपने कैरेक्टर के नाम से जानते हैं तो मेरे को खुशी होती है। समय के अनुसार आप भी ढल हाँ, रहे हो, हाँ, पंकज, पपिया, पेप्स। हाँ, पेप्स मतलब एकदम इंग्लिश शब्द हो गया, हाँ। कोई इंग्लैंड, जापान, जर्मनी से है। हाँ, और अभी आपने 5, 7, 10 देशों की यात्रा की है, हुँ। तो क्या मतलब पैसे खूब आ रहे हैं या कोई ऐसा क्या मामला है? पुखराज भाई ऐसी बात है पैसे 5-10 देशों की यात्रा की है। मेरे को घूमने का बहुत शौक है। सबसे ज़्यादा क्या घूमने? सबसे ज़्यादा मेरे को घूमने का शौक है। अभी आपको बोले कि चलो हम चलते हैं घूमने, तो इतने टाइम ही नहीं है कैमरा भेड़ा कर निकलो। मतलब वो गाड़ी में है बैग वगैरह, कपड़े? सारी चीज़ें पूरा बैग 2-3 बैग ऐसे हैं जो पैक रहते हैं एनी टाइम हाँ। और आउट ऑफ जाने के लिए थोड़ा पैकिंग करनी पड़ती है। अगर राजस्थान के अंदर या भारत फिर के भी अंदर मान लो कि हाँ, कल आउट ऑफ इंडिया चलेंगे तो रेडी हो? आउट ऑफ इंडिया चलेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। कल चलेंगे इसका क्या है। कहीं दिल्ली मना से नहीं है। हाँ, शॉपिंग दिल्ली से कर लेंगे। अगर दिल्ली से फ्लाइट होगी तो जयपुर से होगी तो जयपुर से कर लेंगे नहीं तो शॉपिंग। आगे जाके ही कर लेंगे। आगे जाके कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। थाईलैंड भी गए हो कभी? हाँ, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, फुकेट, करावी कितने और दिन रहे थे चाइना वहाँ पे? मैं 10-12 दिन के लिए गया था थाईलैंड। वहाँ आपने क्या नया देखा था थाईलैंड? नया मैं ऑब्ज़र्व के लिए जाता हूँ जैसे अलग-अलग देशों में कि हाँ, किस देश के लोग कैसे हैं। हाँ। थाईलैंड तो यूँ बदनाम भी घणी है। कई चीज़ बदनाम है। बहुत सारी चीज़ें बदनाम है, થઈ ગયોડો कोई मैं એકલો જ ગયોડો कोनी। हाँ। दूसरी बात है कि कभी थाईलैंड में नयो कहीं देखे थे? नयो की कोन देखियो नयो तो जो नॉर्मली बीच वटे थोड़ा बीच अच्छा है, बीच अलग है हाँ। और मार्केट अलग है, बाकी और लाइफ चले बाकी और भी खासी चीज़ें ऐडी है कि अलग है वटे। कई कई अलग है, बताओ देखो मतलब हैंग बता। चीज़ें डीप में जाऊँ तो सुबह 4 बजे यार पुखराज भैया हाँ, और ये चीज़ें बताऊँ नहीं चाहिए हो। हाँ। बाकी अच्छी है, अच्छो है, देश अच्छो है। इतना देश हम सब बढ़िया क्यों लागू के भाई, मन वहाँ ठीक लग गया। मेरे को देखो सारे देश अच्छे लगे, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी है। हर देश में। हाँ, चाइना गया मैं। चाइना में खाना-पीना अच्छा नहीं है। वेज ऑप्शन कम वेज, है। नॉन-वेज का थोड़ा लफड़ा रहता है। हाँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो उसका देखा जाए तो दुबई बहुत अच्छा है। दुबई में अपने राजस्थानी भाई बहुत रहते हैं, तो वो फ़ील ही नहीं आने देते कि हम दुबई में हैं। अच्छा, वहाँ वहाँ फ़ील नहीं आता क्या वहाँ आपको? बिल्कुल भी फ़ील नहीं आया। मेरे जो राजस्थानी भाई जो दुबई में रहते हैं, हाँ। वो फ़ील आने ही नहीं देते कि आप दुबई में वो खूब मैं सपोर्ट करता है ना? खूब सपोर्ट करते हैं, कलाकारों से बहुत प्यार करते हैं और मैंने तो घर का खाना खाया है, दुबई में भी जोधपुर का खाना खाया है। मतलब सब सब दिन जितने भी दिन रुके थे, जितने भी दिन रुके तब तो होटल का खाया था लेकिन फ़ील नहीं आने दिया कि ऐसा कि हम कहीं बाहर अपने हैं। मारवाड़ी भाई-बंधु। बहुत सारे ऐसा मुंबई जैसा फ़ील हो रहा था कि भाई मुंबई में जैसे मतलब रहते जैसे हैं आप साउथ में जाते हो, हाँ, मारवाड़ी लोग आपसे बस, प्यार बस, करते बस, हैं, बस वही फ़ील हो रहा वही दुबई में। है। हुँ, साउथ में भी यही होता है? साउथ में भी साउथ हैदराबाद, चेन्नई में बहुत बार गया हूँ, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, पूना, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्यार अपने मिलता है। मारवाड़ी भाई खूब मान-सम्मान देते खूब हैं। मान-सम्मान। तो पंकज भाई
आगे आप कौन कौन सी कंट्री घूमना चाहते हैं? आगे की कंट्री मेरे को जापान और लंदन, 2 कंट्री का प्लान है मेरा और मैं शायद 2026 में या तो जापान या लंदन दोनों में से और पंकज भाई ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक अभिनेता को नेता बनना पड़ा, आपको चुनाव लड़ना पड़ा, ऐसी क्या दिक्कतें आ गई आपको, एकदम राजनीति में आ गए? नहीं, एकदम तो नहीं आया था राजनीति में। राजनीति में मैं बहुत टाइम से हूँ। थोड़ा राजनीति का मेरे को शौक है, जुनून है और राजनीति का मतलब ये था मेरे लिए कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी देखता था जो उनके हाथ में थी और उन्होंने वो काम नहीं करवाई। तो शायद कहीं न कहीं अंदर से गुस्सा आता था कि और चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है। वो भी चुनाव लड़ा और वो भी आपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सामने। साहब मैं तो केवल एमएलए का चुनाव ही लड़ना चाहता था, वो मुझे नहीं पता था कि सामने मुख्यमंत्री साहब है। तो मेरे को लड़ना था चुनाव और चुनाव तो अधिकार है ना सबका, हर कोई लड़ सकता है, हाँ, ये तो अधिकार है। अधिकार है। हाँ। तो बस वो अधिकारी अधिकारी परोसा गया था मैं कि भई लड़ेंगे चुनाव। तो मूड हुआ था कि हाँ, हम बीजेपी से चुनाव लड़ें। कब ठान लिया था आपने एमएलए का चुनाव लड़ना? देखो, बहुत सारी बातें तो पूरा में लंबी हो जाएगी। हाँ। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो ये है हाँ। कि मन में इच्छा थी हाँ। चुनाव लड़ने की और सेवा करने की इच्छा। सबसे बड़ी बात तो सेवा जनता की सेवा। जनता की सेवा हो, चाहे किसी की भी सेवा हो, कैसी भी किसी भी प्रकार की सेवा हो, किसी के काम आना। उस सोच को लेकर मैंने चुनाव लड़ने का सोचा था कि भई मैं किसी न किसी की सेवा कर सकूँ, मैं किसी न किसी का काम निकाल सकूँ। हाँ, शायद हो सकता है शायद किसी पद को लेके मैं किसी का काम निकाल सकूँ, तो उसको लेके मैंने चुनाव लड़ने लड़ने का निर्णय लिया था और शायद अटल है ये निर्णय, आगे भी रखेंगे इसको। अच्छा, आगे भी चुनाव लड़ने की तैयार? हाँ, छोटा-मोटा चुनाव जैसा भी होगा तो हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे क्योंकि चुनाव लड़के एक ऐसा पद मिल जाए जिससे अपन लोगों की सेवा कर सकें, लोगों की सहायता कर सकें, ईमानदारी से काम कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है। मतलब जनता की सेवा करनी है। हाँ, किसी भी प्रकार का मान सकते हो आप जनता की सेवा करना, अपने साथ वालों की सेवा करना, किसी की हेल्प करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल के चक्कर निकालते हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल से दुखी होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोर्ट के चक्कर निकालने में दुखी होते हैं। तो कहीं न कहीं किसी की छोटी-सी भी हेल्प होती है ना तो वो खुश होते हैं, वो खुशी हमें मिलती है। तो इसलिए सोच विचार किया था कि चुनाव लड़के किसी पद को हासिल किया जाए और फिर उसके बाद लोगों की सेवा की जाए। और पंकज भाई, मारवाड़ की हर एक शादी में एक गाना बहुत चल रहा है, ला दो रे ला हाँ, दो सोना मन बाबू। सोना, जो 100 मिलियन से भी अधिक यूट्यूब पे चला है। 100 मिलियन से अधिक है यूट्यूब पे, वो मैंने ही गाया है पुखराज भैया। खुद और ने गाया था? हाँ, मैंने खुद ने गाया था। मेरी लाइफ़ का शायद पहला ही गाना था हाँ। और वो शायद लोगों को प्यार और आशीर्वाद उसपे बहुत ज़्यादा मिला और आज शायद 100 मिलियन अबव है, 100 मिलियन। 100 मिलियन। तो इसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक तैयारी की या नहीं, फिर? नहीं, कुछ नहीं, वो नॉर्मली जो तैयारी करते हैं वो वाला मामला तो चलता ही नहीं है। अच्छा वो। नॉर्मली हँसी-मज़ाक करते हुए एक गाना लिखा था। हाँ। गाना गाने के राइटर थे लखन जी। लखन जी मेरे अंकल हैं, मित्र हैं और लखन जी चौधरी ने ये गाना लिखा था और मैंने गाया था। तो लोगों का प्यार मिला और आज शायद 100 मिलियन से अबव है उसका आपको व्यूज़। उम्मीद थी ये 100 मिलियन? नहीं, सच नहीं, बताना। उम्मीद तो नहीं थी, बस ये था कि हाँ, ये गाना बहुत अच्छा चलेगा, पर ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा चलेगा मतलब तो 100 मिलियन वाली उम्मीद आप? 100 मिलियन वाली उम्मीद नहीं 100 थी। मिलियन। हाँ, आपने वेब सीरीज में भी काम किया है? हाँ, वेब सीरीज़ में भी काम किया मैंने। कौन सी वेब सीरीज आपकी सबसे ज्यादा हिट गई? हिट लोगों के नज़रियों से तो नहीं कह सकते पुखराज भैया। मेरे को पर्सनली मेरी एक वेब सीरीज़ है जो अभी शायद लॉन्च नहीं हुई है, वो भी लॉन्च होने वाली है। चौधराइन मूवी, जिस चौधराइन। चौधराइन मूवी है जिसमें मेरे को किन्नर का रोल किया मैंने उसमें। मतलब किन्नर बने थे आप? किन्नर बना था मैं उसमें। वो भी अच्छे से बन गए किन्नर? किन्नर बहुत अच्छे से मैंने काम पूरा रोल पूरा एक बार रो करके बताओ तो नहीं किन्नर ऐसा लगा। तो मैं आपके सामने तो करूँगा तो फिर नहीं आप नहीं, एक बार मेरी देखो ऑडियंस को आप बता दो, देखो ऐसा है मुझे विश्वास ही नहीं है आप किन्नर बन सकते। नहीं मैं यूँ किन्नर ओरिजिनल नहीं बढ़िया पर हाँ, उसका रोल किया था। नहीं, किस टाइप से वो किन्नर वाला नो को एक बार करके बताओ आप, पंकज भाई प्लीज, मेरी ऑडियंस। देखो अहिड़ी बात है पुखराज भाई हाँ। की चीज़ अहिड़ी होया करी जी दाब देनी चाहिए देण वास्ते नहीं दबाई नहीं नहीं नहीं, मैं चाहूँ बारह है, बताओ। देखो हाँ। वो फ़ील अलग होया करे मैंने फ़ील वास्ते करियो तो वो फ़ील टाइम अलग हो तो हम के लिए किन्नर रोल करूँगा मैं आपने बोलूँगा। नहीं तो एक बार बताओ सर, ये हूबहू नहीं 100% किन्नर रोल कर देख दियो। नहीं कहीं चाहो। मैं चाहूँ आप किन्नर वाला काम करो। नहीं एड़ो की नहीं है देखो। दिन मन कहीं करो, एक दो लाइन। एक दो लाइन। हाँ, बिन में एक मारो डायलॉग थो हाँ। कि सुन चौधराइन हाँ। जितना थारे घर में पीतल रा ठीक रहे नी वित्तो तो तुम्हारे घर में सोनो है सोनो सगड़ा ने खरीद लूला। वो हाथ यूं यूं कर वो बताओ। हाथ है वो ताली बजाने रो सीन और वो वो करो वो एक्चुअली करो करो। सुनो मैं बताऊं जो आप हाँ। मैं बताऊं
वो एक फ़ील रे मैंने थो रात्रा मार्कन ऑफ़र आयो तो कि भई 14 इन मूवी में केसर भाई किन्नर कैसा? जो को रोल है वो आपने करनो है। तो मेरे लिए कोई रोल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस किसी रोल के लिए मना करूँ। कुछ भी रोल कर दो। मैंने भिखारी का रोल, रईस का रोल, चाहे डॉक्टर का, चाहे किसी भी प्रकार का रोल है, मैं किसी रोल के लिए मना नहीं करता। तो मेरे पास वो किन्नर का जो रोल आया था, वो मैंने किया और मैंने बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की थी उसको। और जब मैं आइनॉक्स में ये देख रहा था, मैं अपनी खुद की मूवी, तो मेरे को खुद को अंदर से ऐसा लगा था कि यार ये काम तो शायद मैं नहीं कर पाता और वो काम मैंने करके दिया। उसका बेस्ट किन्नर आर्टिस्ट अवार्ड भी मेरे पास ही है। अच्छा, उसको बेस्ट किन्नर अवार्ड भी आर्टिस्ट मिला हाँ, आपको? उसका बेस्ट किन्नर आर्टिस्ट अवार्ड भी मेरे पास है। तो खुशी थी कि हाँ, किसी काम को करने से जो खुशी होती है ना, हुँ, वो मैंने काम किया था और उसका मेरे को अवार्ड मिला था। मतलब आप कोई भी काम कर लो, मना नहीं है, कुछ भी करा लो। एक्टिंग के मामले में मैं किसी चीज़ का मना नहीं है मेरे को। एक्टिंग में भिखारी का रोल, छोटा रोल, बड़ा रोल, कैसा भी रोल दोगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुँह से ना नहीं निकलेगा। बस इस आगे वाला बोले तो यस है, यस है, कुछ भी रोल हो चाहे। कुछ भी रोल हो। तो किन्नर का रोल निभाया तो मन में कहीं न कहीं मन से अंदर से नहीं आया कि भाई किन्नर का रोल निभा रहा हूँ? नहीं आया था, मैंने दाढ़ी हुँ, मूंछें कटवा ली थी और काम करने के बाद मेरे को 1 महीने तक फेस को ढक के रहना पड़ा था क्योंकि मैं तो ओरिजिनल में लगने लग गया था। दाढ़ी मुई मूंछा ही नहीं हटिनू। 1 महीने तक कवर रखा फाइनल में लेकिन लगने लगे किन्नर टाइप में। ओरिजिनल में अटे तो चीकणो चट लाग रही हूँ भाई साहब। हाँ, मूंछा दाढ़ी नाड़ी सब झुकाड़ी मास्क पहन के घूमता था मैं। हाँ। तो मैंने लेकिन मेरे को अंदर से ये खुशी थी कि मैंने जो रोल किया है वो बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से निभाया है। तो उन चीज़ की खुशी और वो करना है वो। तो पंकज भाई राजस्थानी मान्यता को लेकर आपका ख्याल है क्या ख्याल है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है और आपके क्या विचारधारा है उनके बारे देखो, पूरा जो राजस्थान की भाषा को मान्यता मिले, नहीं मिले, ये चीज़ें तो बाद की बातें हैं। में? हाँ, और वह राजनीतिक के है, कई है, कई चीज़ में अड़चन आ रही है। लगभग अपन राजस्थान का बहुत बड़ा-बड़ा मंत्री है, जो भारत में कैबिनेट में मंत्री भी है। लेकिन फिर भी अपन राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिलने रो कारण रो आज तक नहीं पतो लाग्यो है, क्यों नहीं मिला? बाकी हमारे हिसाब तो एक झटका में मिल जानी चाहिए राजस्थानी भाषा ने मान्यता। और लेकिन मैं राजस्थानी भाइयों को निवेदन करूँ कि भाषा ने मान्यता आपा की नहीं मोहताज तो हाँ नहीं। तो भाषा ने मान्यता अपने आप खुद दो। खुद दो। भाषा ने मान्यता रो मतलब वो है कि आप कटे भी जाओ तो भाषा मारवाड़ी यूज़ करो। मारवाड़ी भाषा में आजकल लोग हिंदी रामायण ज़्यादातर कटे ज्यादातर कोई वीआईपी आदमी देखते हिंदी हिंदी मतलब मतलब लाग जाए। स्टेटस समझे हिंदी बोलना अपने आप में। हिंदी बोलनो इज्जत समझे लेकिन मैं मारी मारवाड़ी मैं जो मने भी पहचान आज तक मैं तो प्राउड फील करूँ कि मने मारवाड़ी वजह आज अटक पहचान मिली है। मैं आज आपके साथ भी बैठा हूँ तो अगर मैं मारवाड़ी में मैंने बातें नहीं करता या मारवाड़ी में वीडियो नहीं बनाता तो शायद अट तक नहीं पहुँच पाता। तो मारवाड़ी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते गवर्नमेंट रो सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। आपा खुद पर्सनली सोचन आपा के नहीं साथ बैठा तो मारवाड़ी भाषा रो उपयोग करा। आजकल के बच्चा ने हिंदी सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ और भी कोई लैंग्वेज सिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। मारवाड़ी मत भूलने दो। मतलब मारवाड़ी ज़रूर बोलो। मारवाड़ी ने आपने ध्यान में रखनी। मारवाड़ी ने आपणे ज़हन में रखो तो शायद एक समय एड़ो आवेला जदे मारवाड़ी और टॉप आसमान में आतो रहेला। आजकल कई स्कूलों में देखा टबरी अगर मारवाड़ी बोल जाए तो मारवाड़ी बैन है भाई स्कूलों में भी। और पेरेंट्स भी नहीं चाहे मार टाबर मारवाड़ी बोले बोले तो बिना कूटे। बस सोच ही चेंज करनी है कि राजस्थानी लैंग्वेज खासी चीज़ें ऐडी है कि कुछ लोगों की शायद बुद्धि वही है हाँ, कि वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा हिंदी में मारवाड़ी बोले या हिंदी में बात करे। तो कटन कटी जान बे अपनी मारवाड़ी भाषा ने तवज्जो नहीं दे रिया है। तो लोगारी चेंज करनी है कि भई आपा कटे भी जावा तो मारवाड़ी में बात करा, मारवाड़ी लैंग्वेज ने बोला, मारवाड़ी ने और ज़्यादा आगे बढ़ावा। हाँ, क्योंकि जटे नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वट पूग्या करे मारवाड़ी तो हाँ। ओ बूढ़ियर केवड़ी जगह आ बात है नहीं आ 100% सत्य रहेला। मारवाड़ी पूरी दुनिया में डंको बजावे। तो पंकज जी भाई पेरेंट्स ने कई मैसेज देवनी चाहिए जो आपरे बच्चन मारवाड़ी बोले न कूटे मारवाड़ी बोले न कूटे बेन पिताजी ने माताजी ने कई कहनी चाहिए थोड़ तरफ हो गया। देखो अड़ी बात है मैं हाँ, यूं नहीं कहनी चाहूँ आ कूटन वाली जकी बात है कि भाई मारवाड़ी बोले जदे कूटे हाँ, तो विनु घटिया कोई पेरेंट्स नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मना नहीं करता कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश में सिखाओ, हिंदी में सिखाओ, सीखो। लेकिन मारवाड़ी आपरे ज़हन में इन वास्ते रखो कि मारवाड़ी अपनी मातृभाषा है और जको आपरी मारी भाषा बोलण में संकोच करे तो यूँ समझ लो वो अपनी माँ रो दुश्मन है। तो मारवाड़ी भाषा तो अपनी माँ है और मारी भाषा अगर आप बोलण में संकोच करें तो यूँ समझ लो आप अपनी माँ रा दुश्मन है। तो भाई लोगों मैं भी यार पेरेंट्स ने भी यही चीज़ कहनी चाहिए वहाँ पर बच्चा ने जितना हो सके वित्तो मारवाड़ी कल्चर सिखाओ, मारवाड़ी भाषा रो ज्ञान दो।
बाहरे लोग बैठा बैठा लंदन अमेरिका रूस जापान बहुत सारा मारवाड़ी है जगह बट्टे रेन भी अच्छी मारवाड़ी बोले यार वीडियोस देखूं मैं बहुत सारा क्रिएटर है जगह लंदन में मैंने खम्मा गणिसा हुकम सा जयश्री सा इन एड़ा वर्ड बोलन शुरुआत करे और अपन वाला कौन बोले अपन वाला हेलो हाय नमस्ते मतलब हिंदी बोलना स्टेटस समझे अपना आप स्टेटस समझे तो इन चीज में थोड़ा चेंज करना चाहिए मैं खुद कई जगह एड़ी जगह जाऊं मोटे मारवाड़ी बोला तो लोग अपन इन तरीकों देखे कोई देखो गांव रो कोई गरीब आए बोला निम्न स्तर रो आदमी आ भी लोगों की सोच है लोगों की सोच हालांकि एड़ो होनो नहीं चाहिए लेकिन लगभग लगभग अपने जितना भी राजस्थानी भाई है मैं इन चीज ने बहुत कम देखी हूँ 10-15% देखी हूँ जटे आप कह रही हो कि पेरेंट्स कूटे के टाबरिया ने मारवाड़ी क्यों बोले ये बेटा यहाँ टोकिया भी करूँ पर मारा टोकियो तो कम ही फर्क पड़े तो यहाँ तो कोई भगवान टोकी जने फर्क पड़ी और पंकज भाई कोविड रे माने एक वीडियो वायरल हुआ जिनमें आपरी कुटाई हुई इन बात ने सही सही हमारी ऑडियंस ने बताओ देखो एक बात है पुराना वीडियो है कईटा कोई कि नहीं कोई बंदो थो जगारी मारजड़ी वॉइस थी और तो वो वीडियो एक वायरल हुआ तो जिनमें काट दियो तो तलवारू काट दियो तो और बिन में वो बिन साथ आत्मघाती हमलो हुयो तो बिन माते बिना तो तलवारू लागी थी लारे भी तलवारू लागी थी और वो चिल्ला एडन टाइप रो रियो तो कि भाई मारी जड़ी वॉइस लो तो विन टाइम मैंने मारी अहमियत भी ध्यान पड़ी थी लोग रोता रोता मैंने फोन करियो तो कि यार पंकज जी आपके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ है मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नहीं हुआ है वो किसी और के ऊपर हुआ है क्यों करके वही सैडी आ रही थी और कुछ लोग डब कर दे चाऊ नाला घना इनकी अच्छा चाऊ घना मारवाड़ी तो मार्केट में कट चाऊ है जटे थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जावे तो रियल में थाने नहीं कूटिया था अरे यार कॉपी जो हाँ उनमें तो काट दियो तो बस कटियोड़ो कटो में हाफ तो अच्छा तो थारा जो ऑडियंस है भाई एकदम बैठ गया कि यार मार पपियान कूट दी हाँ ये नहीं लगो पर थे भी एडो वीडियो या स्टेटस डाल लोगों वीडियो डालिए तो इनमें मैं कहता हूँ मैं सेफ हूँ और हमारा कुछ नहीं हुआ है तो जितना भी भाई लोग टेंशन ले रहे थे टेंशन मत और पंकज भाई आप पॉडकास्ट मान्यता भाषा एक बार हमारी ऑडियंस ने मारवाड़ी बोलन थोड़ी बताओ जो मारवाड़ी तो बोल रही हूँ मारवाड़ी नहीं कॉमेडी वाली मारवाड़ी बोलो पपियो बोलन बताओ अटे आप पंकज शर्मा रूप में बैठो पपियो बोलो पकड़ाज भाई देखो ऐसी बात है और पॉडकास्ट देखो देख रही हो नहीं वो पूरा देखना चाहिए और अगर नीचे कमेंट नहीं करियो अगर हमारी कॉमेडी देखने मजा नहीं आयो है और नीचे कमेंट नहीं करियो तो बस कोई काम रही कोनी सा कॉमेडी मायने नहीं है पुखराज भाई खासा कैप्सूल लेना पड़े जनकटी जान आड़ी आवाज करे कैप्सूल ले वो फचा आड़ी आवाज निकलिया करे नहीं मार वास्ता कैप्सूल मारा कैमरा है जदे जदे मारा के कैमरा लाग जाए तो मार मायने भूत पड़ जाया करे पच कौन दारो पच में दारू बने धोती खोल दो दगलर धोती खोल दो पॉडकास्ट रे आपरे पॉडकास्ट सारे में एक आपने ऑडियंस ने बात बतानी चाहूँ सिंपल तो जीवन यापन करता हूँ बिल्कुल सिंपल सादा लोगों के साथ रहता हूँ मेरे लिए छोटा और बड़ा सेम रहता है मैं छोटा और बड़ा भगवान मेरे को ऐसी सद्बुद्धि देता रहे कि मैं जिसको छोटा समझता हूँ वही मेरे लिए बड़ा है और जिसको बड़ा समझता हूँ वही मेरे लिए बराबर है सारे लोग मेरे लिए बराबर हैं जो नए क्रिएटर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटी बनने पे कम ध्यान देकर अगर अपने काम पे ध्यान देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे रेगुलर चलना बहुत से लोग क्या कर मारवाड़ी मायने नाम तो घणी करियो पर नाम ने केवटियो को नहीं तो नहीं केवटियो इन कारण हो जाए कि आप बहुत कम समय में आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है घमंड करने लग जाता है किसी का सपोर्ट नहीं करता है किसी को खींचने की कोशिश करता है आदमी को बड़ा बनने के लिए केवल ईमानदारी से चलना होता है और अच्छे लोगों का साथ रहना होता है बाकी आदमी अपने आप बड़ा बन जाता है तो ऑडियंस को भी यही कहना चाहता हूं कि किसी की टांग नहीं खींच के उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींचो तो शायद आप भी आपकी विचारधारा है कोई भी छोटा क्रिएटर है तो उसे आप हमेशा हाथ खींचते हैं हाथ खींचोगे अगर आप किसी का हाथ पकड़ोगे तो भगवान आपके सामने जरूर देखेगा ये आपकी शुरू से विचारधारा रही है यही रही मतलब कोई छोटा क्रिएटर्स आपके पास आएगा तो आप उसकी मदद ही करो मेरे पास लगभग मेरा एक स्टूडियो ऐसा है जिसमें जो नए क्रिएटर्स आते हैं उनको डायरेक्ट काम मिलता है जिनको कोई ऑडिशन देने की जरूरत नहीं रहती है लगभग सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको छोटे नाम से बड़ा नाम मिला है तो वो अपनी मेहनत से मिला है उनको पर्सनली अपनी मेहनत से ऐसे नाम मिला है जो जिनको कुछ नहीं आता था और डायरेक्ट उनकी एंट्री शर्मा फिल्म स्टूडियो में हुई है और अच्छा नाम कमाया आज उन्होंने